चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, मौलाना फजल रहमान, मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी, पीर साबिर शाह, चौधरी निसार अली खान, सरदार आसिफ अहमद अली, मखदूम जावेद हाशमी और ऐसे कई और नाम शामिल हैं जिन्होंने उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम के ज़रिए इन कवानीन को उनकी छतरी तले असम्बली से मंजूर करवाया था। कितनी अहम पेशरफ्त है और सियासी जमातों में इलेक्शन न कराने से क्या नुकसान हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सियासी उमूर के मुमताज़ तज्ज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आज से 25 बरस पहले कमोबेश यही सियासी कायदीन थे जिन्होंने ये कवानीन बना के जनरल ज़ियाउल हक को मजबूत किया था, आज वही के वही उन्होंने वापस ले लिए हैं वो कवानीन। आप समझते हैं कि उन्होंने एक तरह से कफारा अदा कर दिया है? इससे बेहतर कफारा मैं नहीं समझता कि अदा कर सकते थे। कलाबाजियां तो ये खाते रहते हैं, खाते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कुछ तरीक से कुछ जो उन्होंने काफ़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचा है फौजी आमरीयत की वजह से, उन्होंने कुछ सबक सीख लिया है और उसी सबक के तनाजुर में मैं समझता हूं कि उन्होंने आइन की जो असल सूरत थी उसको बहाल किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने अहम बात की कि वाकई कफारा अदा कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तरामीम में देखें तो एक तरमीम ये भी है कि सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन ना हो। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जमहूरी रवैयों की बजाय शख्सी जो आमिरियत है उसको फरोग दे रहे हैं, तो ये तो एक बहुत नुकसानदेह बात होगी। इंतहाई नुकसानदेह। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आप मुंतखब होके आ जाएं, और मुंतखब होने के लिए जरूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, वो इस बात का फैसला करें कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार कौन होगा किसी सियासी जमात का। ये फैसला ऊपर कुछ लोग बैठकर करते हैं और यहाँ तक भी हमें इल्म है कि पैसे भी लिए जाते हैं पार्टी में चंदे के नाम पे, और कसीर तादाद में पैसे दिए जाते हैं और काफी लोग पैसे देते भी रहे हैं माजी में। और इसी तरीके से जो सेनेटोरियल पोजीशंस हैं, एमएनएज और एमपीज की पोजीशंस हैं, वो बिकाऊ चीज हो गई हैं और उनकी नीलामी होती है। तो ये उसको रोकने का वाहिद तरीका ये है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत हो, और फिर मैं ये कहता हूँ कि जो उम्मीदवारों की नामजदगी है वो एक बोर्ड ना करे जिस तरह से बाकी दुनिया में होते हैं होता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो करें। इन्होंने सिर्फ जो पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े बड़े लीडर हैं या बने हुए हैं या बना दिए गए हैं, उन्होंने पार्टी के ऊपर कब्जा रखना है, गलबा हासिल करना है और रखना है, और उसका वाहिद तरीका यही है कि इंतखाबात ना हो। अगर कराए भी जाए, मुझे लगता है कि कानून इधर उधर से ले आएंगे, लेकिन उसका उतना वजन नहीं होगा जितना कि आईनी दफात का होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका यही नतीजा निकलेगा कि नई क़यादत सामने नहीं आएगी, मोरूसी सियासत जारी रहेगी, और जिस तब्दीली की हम बात करते हैं वो जो तब्दीली है वो अपनी असल रूह में सामने नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती। देखें, वही हल्के हैं, वही लोग हैं, वही गिरोह हैं जो बार बार असम्बलियों में के आते हैं। ये नहीं है कि उनको कुछ खास से पाल लगे हुए हैं, और उनकी कारकर्दगी हम पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं, जीरो है, किसी चीज को समझ नहीं सिवाय इसके कि माल पानी बनाना है। तो नई क़यादत क्यों नहीं आने देते? वो इसलिए कि जहाँ तक उनकी ताकत का ताल्लुक है उसका इन्हासार सिर्फ पार्टी और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको ऊपर गलबे के ऊपर है। तो नई क़यादत कैसे आएगी अगर इन लोगों का कोई पाकिस्तान का सोचना चाहते हैं, या सियासी जमातों का, या ऐसी जमहूरियत जिनकी बुनियाद सियासी जमातें हों, तो उसके लिए जरूरी है कि पार्टीज में नए लोग हैं, नई लीडरशिप पैदा हो, और उसके लिए जमहूरी तरीका ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब के जो पार्टी क़यादत है उसमें जाहिर है काबिलियत काम नहीं आएगी, मेहनत काम नहीं आएगी, कारकुन हमेशा कारकुन रहेगा, और जिसकी पार्टी होगी, जिसका खानदान मजबूत होगा, वही सियासत करता रहेगा। बहुत अलमनाक हकीकत है तारीख से कि जो सी वर्कर्स हैं उन्होंने कुर्बानियां दी, जेल में गए, कोड़े खाए, झंडे उठाते हैं, में एहतजाज करते हैं, और इन लोगों को अपने कंधों में बिठा के इक़्तिदार में ले आते हैं। लेकिन उनका काम सिर्फ यही रह गया है कि इनको कंधों में बिठाएं, ऐवान इक़्तिदार में ले आए। जहाँ तक कि एक मुख़लिस सियासी क़यादत का ताल्लुक है या उनके लोगों के साथ खुलूस का ताल्लुक है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 20-25 साल से जो आवाम से रब्ता है सियासी जमातों का वो टूटा है, कमजोर हुआ है, वो उस तरीके से नजरियाती नहीं है।
अब शख्सी किस्म का है कि अगर कुछ लोगों को आप नवाजते हैं नौकरियों के जरिए या पुलिस से जान छुड़ाने के सिलसिले में या छोटे मोटे और काम आप कराते हैं तो उनमें अपना आप असर रसूख रखते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आप मुंतखब होकर आते हैं। जहाँ तक नजरियाती वर्कर का ताल्लुक है और उसकी सियासत का ताल्लुक है वो खत्म होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस, सियासी तजज़ियाकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि जब तक सियासी जमातों के अंदर खुद से जमहूरियत कायम नहीं होगी तो वो कैसे जमहूरी इदारों के लिए काम कर सकेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए जाने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती असम्बली से तो गए लेकिन अब वो वज़ीर आज़म के मुशीर बना दिए गए हैं। इस पर बात होगी लेकिन पहले एक ब्रेक।